जय श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण। आप सभी भक्तों का भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में स्वागत है। आप सभी भक्त मेरे चैनल से जुड़े रहें और भक्ति का आनंद लेते रहें। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का दोहा संख्या 3 से 15 तक सुनी है। अब आगे सुने। राज धर्म सर्व सो एतनोई, जिम मन माह मनोरथ गोही। बंद प्रबोध कीन भव भांति, बिन आधार मन तो सुन साथी। राजधर्म का स्ववर सार भी इतना ही है जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति। भरतशील गुर सचिव समाजू, सकुच स्नेह विवश रघुराजू। प्रभु करि कृपा भावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। इधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरुजनों, मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति ये देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए, अर्थात भरत जी के प्रेमवश उन्हें भांवरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेमवश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। सबुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जन जीव जतन के। करना निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रतन के लिए मानो डिब्बा है और जीव के साधन के लिए मानो राम नामक दो अक्षर हैं। कुल कपाट कर कुसुम करम के, विमल नयन सेवा सुधर्म के। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहे थे। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक हैं और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री सीताराम जी के रहने से होता है। मांगे विदा प्रणाम करे, राम लिए उर लाए। लोग उचाटे अमर पते, कुटिल कुअवसर पाए। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। सो कुचाली सब कहीं भयनी की, अभद्यास सम जीवन जी की। न तरु लखन सिया राम विहोगा, हैर मरत सब लोग कुरोगा। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई।
अवध की आशा के समान ही वह जीवन के लिए सजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी रोग से सब लोग घबराकर हाय हाय करके मर ही जाते। राम कृपा अवरेव सुधारी, विबुध धारी भय गुणद गुहारी। वेटत भुजा भाई भरत सो, राम प्रेम रसु कहीं न परत सो। श्री रामचंद्र जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही गुणदायक, हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस आनंद कहते नहीं बनता। तन मन वचन उमंग अनुरागे, धीर धुधन धीरज त्यागा। बारिज लोचन मोचत बारी, देख दशासुर सवा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल दस नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहाने लगे। उनकी ये दशा देखकर देवताओं की सभा समाज दुखी हो गई। मुनिगण गुर धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मनक से कनक से। जय विजर्ज निर्लेप उपाय, पदम पंत्र जिम जग जल जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर, जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप की रक्षा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए। ते बिलोक रघुबर भरत, प्रीत अनूप अपार। भय मगन मन तन वचन, सहत विराग विचार। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन उस प्रेम में मगन हो गए। जहाँ जनक गुर गतिमति भोरी, प्राकृति प्रीत कहित बड़ खोरी। बरनत रघुवर भरत वियोगु, सुनि कठोर कवि जानहि लोगु। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुटिल हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। सुसंकोच रसु अखद सुवानी, समय स्नेह सुमिर सकुचानी। भेंट भरत रघुवर समुझाए, पुनिर्बुद्ध बन हर्ष ही लाए। वह संकोच रस अखदनीय है, अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सच्चा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई। सुनि दारुण
सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। ये सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारी करने लगे। प्रभु पद पदम बंदि दो भाई, चले शीस धर राम रजाई। मुनि तापस वन देव निहोरी, सब सन्मानि बहोरी बहोरी। प्रभु की चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। लखन भेंट प्रणाम करे, सिरधर सिय पद धूरे। चले सप्रेम आशीष सुने, सखल सुमंगल मूरे। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। फिर लक्ष्मण जी को क्रमश भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूल को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। सानुज राम निरपय सिर नाहि, कीन बहुत विधि विनय बड़ाई। देव दया बसा बड़ दुख पायो, सहित समाज का नय अभाव। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की और कहा, हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए। पुर पग उधार दे असीसा, कीन धीर धरि कवन मनीषा। महिषा मुनि महि देव साधु सन्माने, विदा किए हरिहर समुझाने। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। ये सुन राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधु को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंधि पग आशीष पाई। कौशिक बाम देव जावाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जवाल और शुभ आचरण वाले कुटुंबी नगरवासियों और मंत्री जथा जोग कर विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा। नार पुरुष लघु मध्य बटेरे, सब सन्मान कृपा निधि फेरे। सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम, मझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। भरत माता पदबंद प्रभु, सुचि स्नेह मिल भेंट। विदा कीन सज पाल की, सकुच सोच सब मेट। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र नच्छल प्रेम के साथ उनके
मिल भेंटकर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। परजन मात पिता मिल सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। कर प्रणाम भेंटी सब सासु, प्रीत कहत कबहि न हुलासु। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नेहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उल्लास उत्साह नहीं होता। सुन सिय अभिमत आशीष पाई, रही सिय दुहि प्रीत समाई। रघुपति पटु पालकी मंगाई, करे प्रबोध सब मातु चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर और मनचा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीत में समाई। बहुत देर तक निमग्न रही। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाईं और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। बार बार हिल मिल दोई भाई, समसने जननी पहुँचाई। साज बाज गजे वाहन नाना, भरत भूप दल कीन प्रणामा। दोनों भाइयों ने माताओं से सम्मान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनका पहुँचाया। भरत जी और राजा जनक जी दलों के घोड़ों हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाहि सब लोग अचेता। बसै बाज गजे पशुहि आहारे, चले जाहि परवसि मन मारे। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल घोड़े हाथी आदि पुरुष हृदय में हारे शिथिल हुए परवश मन मारे चले जा रहे हैं। गुर गुर तिय पदबंद प्रभु, सीता लखन समेत। फिरे हर्ष विषमय सहित, आए परन निकेत। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर परम कुटी पर आए। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का दोहा संख्या 320 तक सुनी है। अब आगे कथा आप सभी भक्त अगली वीडियो में सुने और इस कथा का आनंद लेते रहें। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। जापे की